एक जमाना था जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भारत को सिर्फ एक रीजनल प्लेयर के रूप में देखा जाता था, एक डेवलपिंग कंट्री जो अपने इंटरनल इश्यूज में उलझा हुआ था। लेकिन आज का भारत ग्लोबल स्टेज पर अपने लिए अलग स्थल बनाकर खड़ा है और सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा बल्कि एजेंडा सेट कर रहा है। पीएम मोदी का ये 5 नेशन टूर सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है बल्कि एक डिक्लेरेशन है कि अब ग्लोबल साउथ की आवाज दबाई नहीं जा सकती। अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक भारत उन देशों के साथ मिलकर एक नया इंक्लूसिव और बैलेंस्ड वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर रहा है जिनकी आवाज पहले ग्लोबल फोरम्स में ना के बराबर सुनी जाती थी। टेक, ट्रेड, ट्रस्ट और एकजुटता के माध्यम से भारत उन 100 से ज्यादा देशों की उम्मीद बन गया है जिनके पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। ये कहानी है भारत के रीजनल पावर से ग्लोबल लीडर बनने की। ग्लोबल साउथ एक ऐसा टर्म है जो दुनिया के उन देशों के लिए इस्तेमाल होता है जो डेवलपिंग या अभी विकसित हैं, जैसे कि अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका, एशिया और ओशिनिया के कई हिस्से। इन देशों के पास पॉपुलेशन का मेजर हिस्सा है, रिच कल्चरल हेरिटेज है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन जब बात होती है ग्लोबल डिसीजन मेकिंग की, जैसे G20, UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, तब इनकी आवाज अक्सर इग्नोर कर दी जाती है। उन्हें ऐसी पॉलिसीज मिलती हैं जो डेवलप्ड नेशन डिजाइन करते हैं बिना उनकी जरूरतों को समझे। लेकिन अब ये पिक्चर बदल रही है। भारत जो खुद कभी इसी स्ट्रगल का हिस्सा था, आज इन सभी देशों के लिए ब्रिज, एक लीडर और एक वॉइस बन रहा है। भारत कह रहा है अगर दुनिया को सच में फेयर और इंक्लूसिव बनाना है तो ग्लोबल साउथ को सेंटर स्टेज पर लाना होगा और पीएम मोदी की लीडरशिप में इंडिया इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। अफ्रीका के साथ भारत के रिश्ते सिर्फ डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी तक सीमित नहीं रहे हैं। दोस्तों, आखिरी 10 सालों में इंडिया ने अफ्रीका के प्रति अपनी आउटरीच को अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक बढ़ाया है। हाई लेवल विजिट्स पहले के मुकाबले डबल हो चुकी हैं और कई ऐसे देश हैं जहां पहली बार या कई दशकों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री गए। उनमें शामिल हैं मोजाम्बिक, केन्या, रवांडा, घाना और नामीबिया। ये सिर्फ फोटो ऑपरेशंस वाले विजिट नहीं थे, ये विजिट्स एक क्लियर इंटेंट के साथ किए गए, पुराने डॉर्मेंट रिलेशंस को रिवाइव करने के लिए और नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बिल्ड करने के लिए।